देखिएगा ये जो मैं जिसकी बात कर रहा था, ये जो है बात वही है जो मैं कर रहा था। जस्टिस भुइयां ने ये कहा है कि ये न्यायिक संस्थान पर हमला है और सीजेआई पर जूता फेंकने की कोशिश कभी ना भूलें, ये वो कह रहे हैं। उधर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब हैं, उन्होंने कहा था कि भूल चुके हैं और बड़ा दिल है, होता है, वो जिस पद पर आसीन है उस पद पर निश्चित तौर पर इतना ही बड़ा दिल रखा जाना चाहिए। उन्होंने एक झटके में सारा कुछ भूलने जैसी बात कही और कोई एक्शन नहीं हुआ। हालांकि इसमें बैंगलोर में एक एफआईआर हो चुकी है, सारा कुछ हम देख पा रहे हैं। राजनीति भी होती, राजनीति अपनी जगह, लेकिन जो सम्मानित एक हमारा, जो मैं कह रहा था कि लोकतंत्र का सबसे प्रमुख स्तंभ, उस पर जिस तरीके की चीजें और ये जो रीओपन हुई है, मैं शुरुआत करूंगा अरुण दीक्षित साहब से। अरुण दीक्षित साहब से शुरुआत करना चाहूंगा। अरुण जी क्या कहिएगा? मैं कुछ पुरानी बातें भी करूंगा क्योंकि ये फाइल रीओपन हुई तो पुरानी बातें भी होंगी, लेकिन पहले एक पहली प्रतिक्रिया अरुण दीक्षित साहब आप। मैं उज्जवल भैया से पूरी तरह सहमत हूं। मैं अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर जनरल साहब से भी सहमत हूं। ये बात ऐसी नहीं कि जिसे भूल जाया जाए। देखिए, हमारी न्याय की देवी जरूर आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, लेकिन वो सुन के फैसले तो करती है। तो जो जूता फेंका गया, उस वो किस पर फेंका गया? देश के मुख्य न्यायाधिपति या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये वो व्यक्ति नहीं है। सेवानिवृत्त के बाद भी वो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, और जब तक जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे उसके बाद भी वो इसी तौर पर जाने जाएंगे। व्यक्तिगत तौर पर उनकी कोई पहचान होगी, सबकी होती है, लेकिन उनकी असली पहचान भारत के मुख्य न्यायाधीश की है। और अगर वो कहते हैं कि मैं भूल गया हूं, तो ठीक है, बड़ा दिल है उनका, लेकिन भारत की सरकार, भारत की जनता और इस व्यवस्था को नहीं भूलना चाहिए कि किसी ने हिमाकत की। 70 साल का आदमी, अचानक उसकी इतनी हिम्मत, पढ़ा लिखा आदमी। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो चीज है जो पूरी तरह से, ये जो हरकत हुई है, ये पूरी तरह से सुनियोजित, तय करके, और उस कुर्सी, उस पद की गरिमा को गिराने की साजिश थी है। इसके अलावा हम कहेंगे, हो सकता है कुछ लोग सहमत ना हो, लेकिन संजीव जी, मेरा ये मानना है कि दलित वर्ग से आने वाले, जिसको लेकर के अलग बहस हो रही है, उस व्यक्ति पर जूता फेंका गया है, जिसकी मां को अपने कार्यक्रम में बुलाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक मैसेज देने की कोशिश की थी। आप याद कीजिए कि ये घटना कब हुई है, जब उनकी माताजी ने मना कर दिया कि वो संघ के उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि गवई साहब के पिता अम्बेडकरवादी थे, उनके भाई भी राजनीति में भी हैं, और उसमें पूरा परिवार, माँ उनकी बहुत विदुषी महिला है, और उन्होंने जिस तरह का स्टैंड लिया उसकी पूरे देश में तारीफ हुई है। लेकिन उसके बाद ये मैसेज देने की कोशिश, ये कहीं सनातन नहीं था। जो श्रीमान वकील साहब हैं जिन्होंने ये सब किया है, उन्हें अगर सनातन से प्रेम होता, हम उनके घर चल के देखेंगे तो दिख जाएगा कि कहीं सनातन कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक मैसेज था, ये नमस्ते सदा बसले का मैसेज था, और वो मैसेज पहुंचा दिया गया। अब ये, क्योंकि कितनी बड़ी बात हुई थी, दुनिया भर में चर्चा हुई थी कि सिटिंग चीफ जस्टिस की मां आरएसएस के प्रोग्राम में जाने वाली है, और फिर उन्होंने मना किया, तो कितना मजाक बना। 5 अक्टूबर की तारीख तो निकल गई, कार्ड छप गए थे, सब कुछ हुआ है। ये उसका बदला है, मेरा ऐसा मानना है। ये सनातन का बदला नहीं है, ये संघ का बदला है। और ये जो है, ये एक सुनियोजित कार्यक्रम था, ठीक वैसा ही जैसी योजना महात्मा गांधी की हत्या के लिए गोडसे को, नाथूराम को आगे करके बनाई गई थी, वही काम ये वकील साहब ने किया है 70 साल की उम्र में। ये उपयोग किए गए हैं। ये इतनी गहराई को नहीं समझेंगे कि क्या मैसेज है और क्यों मैसेज है। इतनी बड़ी बात है भाई, महात्मा गांधी ने किसका क्या बिगाड़ा था, उनके लिए भी किसने भड़काया था, कौन लोग थे वो, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है। और आज भी लोग ऐसे हैं जो संघ और भाजपा से जुड़े हुए, जो महात्मा गांधी को लेकर घटिया टिप्पणियां करते हैं। ये सारी चीजें अभी भी चल रही हैं। तो ये जो सारी साजिश है, मैं व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूं संजीव जी कि ये कोई सनातन का काम नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये बताना था कि देखो संगठन कौन सा ताकतवर है, जो अदालत के, देश के सबसे बड़ी अदालत के भीतर जाके मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फिकवा सकती है, वो संस्था।
और ये इसमें हो सकता है मेरे ऊपर मुकदमा कर दें, लेकिन मेरी अपनी राय है। मैं कहता हूं ना कि ये कोई वकील साहब जिनका नाम कौन से किशोर हैं, वो अगर इतना ही उत्साह रहा होता तो 70 साल की उम्र में उन्हें सनातन का ख्याल आया। अब तक उन्होंने क्या किया इतने सालों की जिंदगी में? कोई कदम उठाया हो तो देखा जाएगा। लेकिन कुल मिला के ये हमला देश की न्याय व्यवस्था पर, देश की सर्वोच्च अदालत पर और न्याय की देवी पर, क्योंकि वो व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठा हुआ है। अगर व्यक्तिगत खुन्नस होती तो सड़क पर कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वहां हमला किया, वहां जूता फेंका, ये अपमान वहां किया जहां सब सर झुकाते हैं। प्राचा साहब आ गए हैं, बताएंगे कि अदालत पर जाते हुए हर वकील जो है विनम्रता से प्रणाम करता है। वहां एक वकील जूता मार दे, सनातन की बात करे, ये बात हजम नहीं होती। बात सनातन की नहीं है, बात 5 अक्टूबर की है, वो कार्ड राइट, छपने की है अमरावती के प्रोग्राम की, उसके बाद ये हुआ है। और बिल्कुल इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। जो बात उज्जवल भैया ने कही है, हमेशा याद रखा जाना चाहिए कि इस देश में सनातनी सरकार के समय ये हिम्मत की है किसी ने कि एक चीफ जस्टिस जो कि समाज के उस सबसे पीड़ित वर्ग से आता है, जिसको लेकर आज भी तमाम चीजें चल रही है पूरे देश में, और उस पर चप्पल फेंकी गई। दुर्भाग्य यह है कि कोई संगठन नहीं बोला है, खास तौर पर दलित संगठन नहीं बोले। क्यों? क्योंकि चाहे मायावती हो, वो भी बीजेपी की तारीफ कर रही है, दूसरे संगठन हो वो भी खड़े हैं, सबको डर लगता है। अरुण जी, मैं सोचता हूँ मैं एक टिप्पणी यही मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं ये देश का दुर्भाग्य है कि किसी ने भी स्टैंड नहीं लिया है इतनी बड़ी घटना पे। और नहीं नहीं, अगर जस्टिस गवई ने ये माफ कर दिया, बड़ा दिल दिखाया, तो क्या ये सरकार अंधी और बहरी है? एग्जैक्टली क्या ये नहीं एग्जैक्टली, देखती है? ये सरकार जो छोटी छोटी चीजों पे, एक सिरफिरे ने गाली दी थी तो प्रधानमंत्री ने अपने ऊपर गाली ले ली और चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका गया, उसके बाद किसी के मुंह में जवाब नहीं है। ये दुर्भाग्य है देश का। और ये जो मैंने कहा ये साजिश है, और साजिश उच्च स्तरीय साजिश है। ये अच्छी बात है कि उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ा लिया, क्योंकि जिनको कदम उठाना चाहिए था, अगर हमला उन पर हुआ है तो वो क्या कहेंगे बेचारे। उज्जवल भैया साहब ने बहुत अच्छा कहा है, और जो एसजी ने कहा है वो उनकी भी बात सही है, हम सब सहमत हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूं ये सामान्य घटना नहीं है। बिल्कुल 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 नहीं, ठीक, आप बिल्कुल सामान्य घटना कतई नहीं है, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया। मैं महमूद प्राचा साहब का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और महमूद सर, मैं आगे बढ़ने से पहले जरूर कहा गया अभी जैसे सीजेआई साहब की मां का एक बयान था, चूंकि फाइल रीओपन हुई, देश देख चुका है, उनका बयान पहले आ चुका है। अरुण जी ने उसको कनेक्ट किया कि 5 अक्टूबर 6 अक्टूबर को घटना होती, 5 अक्टूबर को उन्हें जाना था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में, जिसके कार्ड छप गए। तो देखिए, जब बात निकलती है दूर तलक जाती है, वो क्या था क्या नहीं था वो उनकी माताश्री बता सकती है, लेकिन हम अंदेशा और कहीं आशंका तो व्यक्त की ही जा सकती है। मैं उनकी माताश्री का वो बयान सुनाऊंगा, उनकी बहन का सुनाना चाहूंगा, पुराना है लेकिन सुनिएगा, इसको रीओपन हुई है फाइल। आदरणीय हुसैन जी, इनके ऊपर जो जूता फेंका है उसका सर्वप्रथम मैं निषेध करती हूँ। भारतीय राज्य घटना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सर्व समावेशक लिख के जनता को सुपुर्द की है। भारतीय संविधान यह सबको समान संधि देती है, पर कुछ लोग सर ये जो, मैं तो इस पे बहुत छोटी कर दिएगा, बहुत तफसील से हो गई ये चीजें, जितना कर सके मैंने कहा सटायर हो जाएगा। जो ये एक लाइन है कि ये सीजीआई है, कोई मजाक नहीं। आरएसएस ने तो सीजीआई साहब को एक मजाक के उसमें हम बहुत सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का, हम चीफ जस्टिस इंडिया साहब को उन्होंने जो बड़ा दिल दिखाया उसके लिए भी कहेंगे, लेकिन जो कहा जा रहा है कि उनकी जो जिम्मेदारियां थी, तो ऐसे में ये जो आ रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा है जस्टिस भुइयां साहब और उसका जनरल जो अपने सॉलिसिटर तुषार मेहता साहब कर रहे हैं, एक लाइन इसी पे कि ये सीजीआई है, कोई मजाक नहीं, इतना काफी है। संजीव जी, ये जो कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, कोई मजाक नहीं है, लेकिन आज विडंबना क्या है? 30 जनवरी 1948 को कुछ लोगों ने भरा था, तब गोडसे आया था, उसने गांधी को मारा था। आज पूरे सत्ता में बैठे हैं वो सब जो गोडसे के साथ थे तब, और आज उनके मुंह बंद है। ये उतना ही बड़ा अपराध है जितना बड़ा अपराध गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार के किया था। ये देश की अस्मिता की हत्या की गई है। ये जूता गवई साहब पर नहीं है, ये देश की अस्मिता पर, क्योंकि सबसे आखिरी उम्मीद इस देश में न्यायालय से होती है।
देश के सर्वोच्च न्यायालय पे। और शर्मनाक जो है वो है, मैं फिर कहता हूं कि तब गोडसे को कुछ लोगों ने चढ़ाया था, मदद दी थी, किसी ने पिस्तौल दी थी। आज उस मानसिकता के सब संरक्षक बैठे हुए हैं और इसी वजह से वो व्यक्ति हमलावर जिसने जूता फेंका है वो अपने घर में आराम से बैठा है और मीडिया उसको महिमा मंडित कर रहा है। शर्मनाक दौर है, इसके लिए सब जिम्मेदार हैं। जो प्राचा साहब कह रहे हैं, मैं उससे सहमत हूं कि हमको तो बात करनी पड़ेगी। अगर हम नहीं खड़े होंगे तो कल तो सड़क चलते कोई किसी को मारेगा। बिल्कुल। इसी देश में जस्टिस लोया मारे गए थे, उनकी बात नहीं हुई क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तब कितनी जल्दी में उन्होंने केस निपटाया, ये प्राचा साहब बेहतर जानते हैं। अब सबके सब चुप है, कोई नहीं बोल रहा है क्योंकि उस मानसिकता के लोग सत्ता में बैठे हैं और बिना उनकी शय के ये काम नहीं हो सकता। ये जो सनातन है ये नकली सनातन है, सनातन की आड़ ली गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर हमला करके एक मैसेज ये दिया गया है कि अब इस देश में कोई संस्था आगे नहीं है, सब जूते के नीचे हैं। ये समझ लीजिए, ये मैसेज गया है और इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि संरक्षक कौन है? वो है संरक्षक जिन्होंने 48 में गांधी को मरवाया था, गोडसे के साथ थे। आज वो गोडसे की रक्षा करने के लिए ऊपर बैठे हुए हैं। बस यही बिल्कुल। मैं नहीं सही कह रहा। मैं एक लाइन